नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। रांची से बड़ी खबर मिल रही है, जहां ईडी ने समन जारी किया है। अभिषेक श्रीवास्तव और पिंटू को समन जारी किया गया है। साहिबगंज डीसी और विनोद सिंह को भी समन भेजा गया है। अभिषेक श्रीवास्तव को 16 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया गया है, तो वहीं रामनिवास यादव को 11 जनवरी को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। विनोद सिंह को 15 जनवरी की तारीख दी गई है, जिस दिन पूछताछ की जाएगी। तो आपको बता दें, ईडी ने अब समन जारी कर दिए हैं। ईडी की तरफ से 3 दिन तक लगातार रांची में अलग अलग ठिकानों पर रेड किए गए थे और अब ये समन जारी किया गया है, जिसमें बताया जा रहा है कि अभिषेक श्रीवास्तव को 16 जनवरी को ईडी ऑफिस बुलाया गया है। रामनिवास यादव को 11 जनवरी को ईडी ऑफिस पहुंचना होगा, उनसे पूछताछ की जाएगी। वहीं विनोद सिंह को 15 जनवरी की तारीख दी गई है। झारखंड में अवैध खनन से जुड़े मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए कई आरोपियों को पूछताछ का समन भेजा गया है। इस मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मीडिया सलाहकार अभिषेक प्रसाद और पिंटू को भी पूछताछ का समन भेजा गया है और उन्हें पूछताछ के लिए 16 जनवरी को बुलाया गया है। हालांकि अगर अभिषेक प्रसाद की अगर बात करें तो ये इसके खिलाफ पहले भी सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था। इसके साथ ही इसके कई बार उससे पूछताछ की जा चुकी है। लेकिन पिछले कुछ दिनों पहले ही जिस तरह से जांच एजेंसी के द्वारा कई लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था, जिसमें कि झारखंड, पश्चिम बंगाल, इसके साथ ही राजस्थान में सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था। और इसी केस में कई अन्य आरोपियों की अगर बात करें तो साहेबगंज के जो डिप्टी कलेक्टर हैं आईएएस रामनिवास यादव, उसके आवास पर ही सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था। रामनिवास यादव मूल रूप से राजस्थान के जयपुर के रहने वाले हैं, इसलिए उनके झारखंड स्थित आवास और जयपुर स्थित आवास में भी सर्च ऑपरेशन की प्रक्रिया को अंजाम दिया गया था। तो उनको भी पूछताछ के लिए अब बुलाया गया है और रामनिवास यादव को 11 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इसके साथ ही एक विनोद कुमार नाम के जो आरोपी हैं, उन्हें भी इस मामले में पूछताछ का समन भेजा गया है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि झारखंड खनन से जुड़ा हुआ ये जो मामला है, इस मामले में कई लोग से जांच एजेंसी पूछताछ करेगी। और हालांकि इस मामले में झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, उनको भी 7 बार समन भेजा जा चुका है। लेकिन अभी तक हेमंत सोरेन इस मामले की पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा लेने के अभी तक एक बार भी नहीं पहुंचे हैं। तब देखना लाजमी होगा कि इस मामले में जब अभिषेक प्रसाद की बात करें या रामनिवास यादव की बात करें या अन्य आरोपियों की बात करें, जब उनसे पूछताछ की जाएगी तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है उस पूछताछ के आधार पर कई अन्य लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती है। और जांच एजेंसी के जो हमारे सूत्र बताते हैं कि हो सकता है कि इस मामले में कुछ आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार भी किया जा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट योगेंद्र योगी के साथ शंकर आनंद, न्यूज 18 दिल्ली। रांची में जेडीयू के मंथन शिविर में झारखंड जेडीयू प्रभारी अशोक चौधरी ऊंघते नजर आए। एक तरफ जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष हीरू महतो मंच से भाषण दे रहे थे, जेडीयू कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ा रहे थे, तो उसी मंच पर बैठे झारखंड जेडीयू प्रभारी अशोक चौधरी गहरी नींद में डूबे रहे। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की, जो तस्वीर सामने आई है। पटना से जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार ने झारखंड जेडीयू को मजबूत करने के लिए अशोक चौधरी को रांची भेजा था, पर जब खुद जेडीयू प्रभारी अशोक चौधरी नींद में डूबे रहेंगे तो भला वो झारखंड में पार्टी का क्या भला कर पाएंगे। झारखंड में 21 जनवरी को बिहार के सीएम नीतीश कुमार की जनसभा होगी। इसमें 50,000 से ज्यादा की भीड़ जुटेगी। रांची में हुए जेडीयू के मंथन शिविर में सीएम नीतीश कुमार की जनसभा की तैयारी पर चर्चा हुई। इस मौके पर जेडीयू प्रभारी अशोक चौधरी ने कहा कि इस रैली का मकसद चुनावी तैयारी की बजाय झारखंड में पार्टी संगठन को मजबूत करना है। संगठन मजबूत होगा तब हम किसी के साथ जाएंगे, तब हमारी ताकत बनेगी। अभी तो हम अपनी ताकत को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए अभी ना हम लोकसभा और ना विधानसभा हमारा लक्ष्य है। हमारा लक्ष्य पार्टी के ताकत को झारखंड में बढ़ाना है। झारखंड में जेडीयू प्रभारी अशोक चौधरी ने कहा कि 4 राज्य के चुनाव में इंडिया गठबंधन के नेताओं से प्रचार कराया जाता तो इसका फायदा जरूर होता, पर कांग्रेस ने किसी सहयोगी दल को नहीं बुलाया। इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा। जो 3 राज्यों में चुनाव, 4 राज्यों में चुनाव हुए, अगर उन 4 राज्यों के चुनाव में भी इंडिया गठबंधन
अपने तमाम साथियों को चुनाव प्रचार में उतारता तो हम समझते हैं कि इसका फायदा इंडिया गठबंधन को होता, परंतु भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ा कांग्रेस को। और देश में एक परसेप्शन जो था इंडिया गठबंधन बनने के बाद और उसकी लड़ाई के बाद का जो रिजल्ट आया, उससे परसेप्शन खराब बन गया। तो ये तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को देखना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी रुकती है तो सबसे ज्यादा फायदा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को होगा। तो निश्चित रूप से जिसको फायदा ज्यादा होगा, सेक्रीफाइस भी उसी को ज्यादा करना पड़ेगा। तो झारखंड जेडीयू प्रभारी अशोक चौधरी ने विपक्षी दलों की सरकार वाले प्रदेश में सीबीआई और ईडी के छापे पर सवाल खड़े किए हैं। रांची में उन्होंने कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। बीजेपी को इसका जवाब जरूर देना चाहिए। की रेट को देश की जनता का एक बड़ा सेक्शन पारदर्शिता नहीं मानता है, ट्रांसपेरेंट नहीं मानता है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को, देश की जनता को यह जवाब देना चाहिए कि हाउ द पीपल ऑफ इंडिया इज फीलिंग दैट द ईडी एंड सीबीआई इज नॉट ट्रांसपेरेंट। दे आर वॉट एवर दे आर डूइंग, उनका जो भी कार्य प्रणाली है वो कहीं ना कहीं उसमें भेदभाव है। तो वो तो भारतीय जनता पार्टी को और जो लोग उसको कर रहे हैं उसको जवाब देना चाहिए। रामगढ़ के पतरातूल एक रिजॉर्ट में आजसू का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है। इसका उद्घाटन आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो ने किया। इस मौके पर सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, विधायक लंबोदर महतो और सुनीता चौधरी समेत तमाम पदाधिकारी और समिति के सदस्य मौजूद हैं। आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो ने शपथ दिलाई। इस बैठक में 600 से ज्यादा सदस्य शामिल हो रहे हैं। इस मौके पर राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और संगठन की मजबूती पर चर्चा की जाएगी। इस मौके पर परंपरागत तरीके से आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो का स्वागत किया गया। पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने पूर्व बिजनेस पार्टनर मिहिर दिवाकर पर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। धोनी के वकील दयानंद सिंह ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि क्रिकेट अकेडमी के लिए 2017 में धोनी और मिहिर दिवाकर के बीच एक अग्रीमेंट हुआ था, पर मिहिर दिवाकर ने शर्तों का उल्लंघन किया तो 2021 में धोनी ने उनसे अथॉरिटी वापस ले ली। फिर भी वो धोनी के नाम का इस्तेमाल करते रहे। तो क्या है पूरा मामला वो भी जानिए। दरअसल 15 अगस्त की 2021 में ही ये अग्रीमेंट हुआ था और क्रिकेट अकेडमी के लिए ये अग्रीमेंट जो है वो महेंद्र सिंह धोनी ने अपने पूर्व पार्टनर के साथ किया था। आरका स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी से ये अग्रीमेंट किया गया था कंपनी पर, लेकिन अब शर्तों के उल्लंघन का आरोप लग रहा है। पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी इस बार अपने क्रिकेट के चलते चर्चा में नहीं बल्कि अपने कारोबार के कारण है और उन्होंने अपने पूर्व में बिजनेस पार्टनर रहे मिहिर दिवाकर के खिलाफ रांची सिविल कोर्ट में क्रिमिनल केस फाइल किया है। हमारे साथ महेंद्र सिंह धोनी के अधिवक्ता दयानंद सिंह जी, हम उनसे जानेंगे। जो है ये आरका स्पोर्ट्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर हैं, एक और डायरेक्टर हैं। इन तीनों के ऊपर क्रिमिनल ऑफेंस 406, 420 आईपीसी के अंतर्गत जो है केस किया गया है। इसमें इन लोगों ने 2017 में MS धोनी को अप्रोच किया कि हम आपके नाम से क्रिकेट एकेडमी खोलेंगे इंडिया में और इंडिया के बाहर, और आपको सारा फ्रेंचाइजी फीस देंगे जो है, और जो भी आएगा उसमें प्रॉफिट उसमें 70-30% का रेशियो रहेगा। तो धोनी ने 2017 को इनको एक दे दिया अथॉरिटी लेटर, ठीक है मेरे नाम से खोलिए। उसके बाद कुछ दिन तक तो ठीक चला, पेमेंट वो दिए। उसके बाद जो है कोई जानकारी देना, कहाँ खोल रहे हैं, क्या हो रहा है, कुछ नहीं देते थे। तो MS धोनी के जानकारी में आया कि बहुत जगह इन्होंने खोल रखा है। 2021 में 15/8/2021 को मेल आईडी से इनको जो है वो अथॉरिटी जो दिया गया था वो रिवोक कर दिया गया। उसके बाद भी ये जो है हमारी जानकारी के अनुसार कम से कम 10-12 जगह इंडिया में भी बाहर भी इन्होंने क्रिकेट एकेडमी MS धोनी के नाम पर खोला है। और इस तरह जो है MS धोनी को करीब 15 करोड़ से ऊपर का जो है आज तक के हमारे नॉलेज में है गलत ढंग से आर्थिक क्षति पहुंचाया है।
चूंकि अभी सोशल मीडिया पर उनका ये आया है, और निरस्तीकरण जो आप रिवोक लेटर की बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि ऐसा कोई रिवोक लेटर धोनी की ओर से अब तक दिया ही नहीं। देखिए, ये तो अब वो अपना डिफेंस क्रिएट कर रहे हैं और क्या बोल रहे हैं इसकी जानकारी मुझे तो नहीं है, लेकिन जहां तक लीगल एस्पेक्ट है, केस से रिलेटेड है, इसमें उनको भेजा गया था रिवोकेशन लेटर जो है, और वो इसका फिर गलत इस्तेमाल करके पुराना लेटर के अनुसार ही वो खोल रहे थे। जो पैसे देने की जो फ्रेंचाइजी फी, जो प्रॉफिट शेयर की बात थी, वो बंद कब से हुई सर? ये तो बंद हो गया, हमको लगता है कि शुरू के स्टेज में आया था 17-18 में जो है, उसके बाद से कोई पेमेंट नहीं आया उनकी तरफ से। अब आप लोग क्रिमिनल केस सिविल कोर्ट में फाइल किए हैं, तो अब क्या इसकी जब तारीख पड़ेगी तो क्या उस तारीख में उनको भी अपना पक्ष रखना होगा? नहीं, धोनी जी की तरफ से ऑथराइज पर्सन है सीमांत लोहानी ने अपना पक्ष रख दिया है। एक और विटनेस आएंगे, उसके बाद हम लोग अपना पक्ष रखेंगे कोर्ट के सामने। क्या वर्तमान में अभी भी जो जिस नाम से एकेडमी चल रही थी, क्या उसी नाम से अभी एकेडमी चल रही है? एकेडमी तो वो चला ही रहे हैं, एग्रीमेंट जो करते हैं, पेमेंट लेते हैं, MS धोनी क्रिकेट एकेडमी के नाम पर ही लेते हैं वो जो है। और वो जो अभी जो एलिगेशन ये सब लगा रहे हैं, ये सब डिफेंस है उनका, जो है अपने आप का बचाव करने के लिए कर रहे हैं। महेंद्र सिंह धोनी के अधिवक्ता है दयानंद सिंह साहब बता रहे हैं कि धोनी चूंकि बड़ा नाम है, उनके चेहरे का इस्तेमाल ये पूरे कारोबार में किया गया, और जब धोनी ने रिवोक लेटर दे दिया गया, यानी पूरा एक बिजनेस की जो डील थी उसे निरस्त करने को लेकर धोनी की ओर से जो पत्र दिया गया, उसके बाद भी एकेडमी चल रही है और धोनी के नाम को बेचा जा रहा है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। धनबाद के SSP HP जनार्दन ने क्राइम कंट्रोल और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर रिव्यू मीटिंग की है। इस मौके पर सभी DSP, सर्किल इंस्पेक्टर और थानेदार मौजूद थे। SSP बनने के बाद HP जनार्दन ने ये पहली बैठक की, साथ ही 1 साल से लंबित केस का अनुसंधान जल्द पूरा करने का भी निर्देश दिया है। पुलिस का काम एक परसिस्टेंट और कंसिस्टेंटली होने वाला काम है। इसमें हमेशा कुछ काम, कभी कभी कमियां रहती है, कुछ काम पेंडिंग रहता है। वो सब पेंडिंग काम का भी आज रिव्यू किया है, उसको भी जितना जल्दी उसको निपटारा करने का निर्देश दिया गया। और रिम्स में हुए एक ऑपरेशन की चर्चा पूरे देश में हो रही है। दरअसल कमलेश यादव नामक मरीज को बीते 15 दिनों से सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, साथ ही उनकी छाती में भी तेज दर्द था। मरीज के इलाज के लिए डॉक्टर्स ने पहले उसे आर्टिफिशियल मौत दी थी, जिसमें मरीज के दिल और फेफड़ों को बंद किया गया और इसके बाद बेहद सावधानी से उसका ऑपरेशन किया गया। आपको बता दें कि रिम्स के इतिहास में पहली बार ऐसा ऑपरेशन किया गया है। ऑपरेशन के बाद रिम्स प्रबंधन, स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री ने डॉक्टरों की तारीफ की है। पेशेंट था धनबाद का रहने वाला, उसका जो एओर्टा होता है, जो मेन वेसल होती है हार्ट से निकलने वाली, उसमें टीयर हो गया था, वो फट गई थी डिफरेंट प्लेसेस पे। तो उससे क्या होता है कि उसका ब्लड का लीकेज हो जाता है और सारा ब्लड बाहर आ जाता है हार्ट से और उसका अल्टीमेट डेथ हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में वो ऑपरेशन हमको 24 घंटे के अंदर अंदर ही करना होता है, नहीं तो उसका जो मोर्टेलिटी मीन्स चांसेस ऑफ नॉट सर्वाइवल इज ऑलमोस्ट 100%। उन्होंने जो ऑपरेशन किया है वो बहुत जटिल ऑपरेशन है, और इसमें एक पेशेंट था जिसका एओर्टिक डिसेक्शन था, और उसमें उनको उसकी जो ब्लड सप्लाई है उसको जो है कुछ समय तक रोक के उसके बाद सब चीज़ें करनी होती हैं, क्योंकि जो मेन लाइन है उसमें दिक्कत थी जो सप्लाई करती है एओर्टा में। तकलीफ था, चेस्ट पेन हो रहा था और सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। कितने दिनों से ये था? ये लगभग हमको 15 दिन से था। फिर यहाँ आने के बाद मुझे डॉक्टर विनीत महाजन सर द्वारा ऑपरेशन करने के बाद मुझे सही हुआ, नया जीवन दान मिला। हाँ सही हुआ, बहुत मदद की है, हम लोग खातिर भगवान हो गए हैं सर। सरकार भी आप लोग का तारीफ बोल रहा है कि बहुत अच्छा रहा। हाँ अच्छा है, बहुत मदद किए हैं। जमशेदपुर के साक्षी बंगाल क्लब में कॉइन कलेक्ट क्लब की ओर से सिक्कों की 3 दिवसीय प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें बड़ी संख्या में शहर के लोग और स्कूल के बच्चे शामिल हो रहे हैं। स्कूल के बच्चे भी अपने देश के साथ साथ विभिन्न देशों के पुराने सिक्के और रुपयों को देखकर जानकारियां हासिल कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस प्रदर्शनी में क्लब के 22 सदस्यों के अलावा रांची, धनबाद और बंगाल से भी लोग हिस्सा ले रहे हैं। कॉइन कलेक्टर क्लब के द्वारा बंगाल क्लब में 5 तारीख से लेकर 7 तारीख तक सिक्कों का प्रदर्शन लगाया गया है,
जो इसमें क्लब के मेंबर्स करीब 22 मेंबर्स जो अपना डिस्प्ले कर रहे हैं और रांची, धनबाद, कलकत्ता वहाँ से भी बहुत जन आके अपना डिस्प्ले कर रहे हैं। 10 करोड़ दिनार है, जैसी 100 करोड़ डॉलर है जिम्बाब्वे। क्या होता है जब कोई कंट्री में इन्फ्लेशन आता है, जैसी सपोज पकड़िए आपका पाकिस्तान में हम सुनते हैं कि आटा आपका 300 रुपये किलो, ठीक है, पेट्रोल के दाम बढ़ी हुए हैं, तो वो इन्फ्लेशन का जो पीरियड रहता है उस करेंसी का डिनोमिनेशन बढ़ जाता है। लोहरदगा में सरकार की लाख कोशिश के बाद भी शिक्षा की हालत नहीं सुधर रही है। अति नक्सल प्रभावित पेशरार प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत पारखेत सीरम में स्कूल में शिक्षकों की काफी कमी है। 2 पारा शिक्षकों के भरोसे ही पढ़ाई और मिड डे मील का काम चल रहा है। स्कूल में 128 बच्चों का एडमिशन है, जिसे पढ़ाने के लिए केवल 2 पारा शिक्षक ही मौजूद हैं। ऐसे में सीनियर बच्चे ही जूनियर क्लास को संभालते हैं और पढ़ाई नाम मात्र की हो पाती है। जिला शिक्षा अधीक्षक ने शिक्षकों की कमी की बात स्वीकार करते हुए जल्द इसे दूर करने का भरोसा दिया है। ज्यादा है, शिक्षक हम लोग कम है, इसमें नहीं पर भी 50 बच्चा भी है प्रेजेंट, डेली प्रतिदिन का रहता है। बच्चा लोग इधर छोटा बच्चा है ना, ज़्यादा समझता नहीं, भागने लगता है। हम लोग टोटल 128 बच्चे हैं। हम लोग 2 शिक्षक मिलकर हम पढ़ाते हैं तक है। 1 से लेकर 5 क्लास तक है, KG से लेकर 5 तक है, 6 क्लास है। अपना चाहे हम लोग को यही है जब हम लोग को यहाँ पर टीचर की बहुत ज़रूरत है। शिक्षकों की कमी की जो स्थिति है ये लगभग पूरे राज्य में ही समान रूप से है। सभी ज़िलों में इस वजह से कुछ कठिनाइयाँ आ रही हैं। हाल फिलहाल में नियुक्ति की जो प्रक्रियाएं थी शुरू हुई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ स्थगित होने की वजह से ये चीज़ और टल गया है।